गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं एंड दिस इज द कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है वी नो दैट कि प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। यानी कि हम जानते हैं कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज, प्लाज्मिड्स जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज के जो डीएनए होते हैं वो प्लाज्मिड की तरह यूज किए जाते हैं। एंड बैक्टीरियोफाजेस आर द मोस्ट कॉमन यूज्ड वेक्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। इफ वी कैन लिंक एन एलियन पीस ऑफ अ डीएनए, अगर हम बाहर से कोई भी एलियन पीस ऑफ अ डीएनए दैट इज अननोन, अगर हम उसको ले आए टू अ प्लाज्मिड डीएनए और उसको हम ज्वाइन कर दें तो एलियन डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा, साथ में उसके कॉपी नंबर्स ऑफ प्लाज्मिड के साथ भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे प्लाज्मिड के कॉपी नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एलियन डीएनए जो उसके साथ हमने लिंक किया है उसके भी कॉपी नंबर्स बढ़ जाएंगे। सो इंजीनियर्ड वेक्टर्स आर यूज्ड दीज डेज। नाउ हियर इज वन डायग्राम. You have to study the diagram of an E. coli cloning vector PBR322 and answer the question as follows. अब ये एक PBR322 का डायग्राम है, यानी कि E. coli क्लोनिंग वेक्टर्स, जिसमें A, B, C पार्ट, D पार्ट, E पार्ट, F, इसके बाद G एंड H पार्ट दिया हुआ है. नाउ द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू दिस. So first question arises कि why are the plasmid and bacteriophages used as cloning vector? The question is why are the plasmids and bacteriophages used as a cloning vector? So the answer is कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाजेस को हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह क्यों यूज करते हैं. फर्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट, वेदर देर आर मेनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल कम, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर. तो सेम क्वेश्चन का आंसर आप यही यहाँ पर भी वो लिखोगे. सो फर्स्ट इज दे कैन रेप्लीकेट इंडिपेंडेंटली इनसाइड अ होस्ट सेल, यानी कि बिना किसी हेल्प के ये होस्ट सेल के अंदर अपने आप को रेप्लीकेट कर लेते हैं. सेकेंड, दे हैव अ हाई कॉपी नंबर, मतलब इनका कॉपी नंबर्स भी हाई होता है और अलाउ करता है एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मेनी कॉपीज ऑफ एनी टाइप ऑफ द डीएनए और एनी प्लाज्मिड. सो दे हैव अ हाई कॉपी नंबर, दे अलाउ एम्प्लीफिकेशन ऑफ फॉरेन डीएनए. नाउ द थर्ड इज दे कैन इजिली आइसोलेटेड एंड री इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल. ईजिली आइसोलेट हो जाते हैं और किसी भी होस्ट सेल में री इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं. इवन दे कंटेन सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन्स टू आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट्स. इनके पास सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन्स भी होते हैं क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस. So we are going for the second question. So my second question is कि identify and name two selected markers shown in the diagram. ठीक, कोई भी दो सिलेक्टेड मार्कर्स हमको डायग्राम में क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं. Why are they used as a selectable markers in E. coli cloning vector? और इनको हम selectable markers E. coli cloning vector में क्यों यूज करते हैं? So the two selectable markers are in PBR322 is, एक तो हो गया एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन AMPR और दूसरा हो गया टेटार जिसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. व्हाई? बिकॉज दे हेल्प, देयर फंक्शन इज दे हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल. पहली बात, ये सेलेक्ट करते हैं कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म करना है और कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, यानी कि जो सेल ट्रांसफॉर्म नहीं होता उसको नॉन ट्रांसफॉर्म कहते हैं. सेल कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, सेल में होते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, सर्वाइव ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम वाइल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स विल डाई. जो सेल रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में सर्वाइव करते हैं उनके ऊपर एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम रहता है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं.
नाउ द सी क्वेश्चन इज कि आइडेंटिफाई करना है द जीन इन अ क्लोनिंग वेक्टर दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर्स ऑफ द वेक्टर्स। मतलब वो जीन आपको आइडेंटिफाई करना है क्लोनिंग वेक्टर में जो कि कॉपी नंबर्स ऑफ वेक्टर्स को कंट्रोल करता है। और सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन साइट सी इन द आरओपी जीन, ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट सी है आरओपी जीन में, ये कौन सी है? सो द आंसर इज, जो जीन जो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को उसको हम लोग आरओपी जीन कहते हैं, और जो रेस्ट्रिक्शन साइट सी है आरओपी जीन में उसको हम लोग बोलते हैं PST1 रेस्ट्रिक्शन साइट। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा PBR 322 में। नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट इज नेम टू रेस्ट्रिक्शन साइट D and E इन द जीन G। इन द जीन G यहां पर D and E का नेम क्या है? Now the answer is the restriction sites are D है BAM-H1 and E है SAL1। D का मतलब BAM-H1 और E है SAL1। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो पूरी चीजें आपको याद रखनी है। देखो, सबसे पहले हम अगर पार्ट ए की बात करें तो ए पार्ट जो हमारा है वो है BAM-H1। BAM-H1 एक्चुअली कट करता है डीएनए को उसकी स्पेसिफिक लोकेशन में। नाउ द सेकेंड पार्ट, अगर हम बी की पार्ट की बात करें तो बी पार्ट इस जगह पर है, उस बी पार्ट को हम लोग बोलते हैं SAL1। SAL1 करता है प्लाज्मिड को कट प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड के डीएनए को कट करता है। ये हो गया एलियन डीएनए को और ये हो गया प्लाज्मिड के डीएनए को। नाउ द कम टू द सी पार्ट, दिस वन इज द सी पार्ट। एज यू ऑलरेडी नो, इसको SAL1 नाम दिया गया था लेकिन PUV1 2, सो यहां पर आंसर आ गया PVU2। सो ये जो PVU2 है ये कट करता है प्लाज्मिड को एट स्पेसिफिक पॉइंट ड्यूरिंग क्लोनिंग। नाउ द डी पार्ट जो है आपका वो ये वाला है और ई पार्ट उसी के जस्ट बगल वाला है। तो डी पार्ट हो गया PST1 एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये आपको पता ही था AMPR, ये देखो AMPR है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एम्पीसिलिन। दिस इज द जी पार्ट। एज यू सी जी पार्ट इज हियर, तो ये है AMPR और ये है AMPR रेजिस्टेंट जीन यानी कि डी पार्ट PST1। नाउ द नेक्स्ट PVU1 उसकी बगल वाला, रेस्ट्रिक्शन साइट यूजिंग फॉर डीएनए क्लीवेज, डीएनए को क्लीवेज कराने के लिए वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है ये। और फिर उसके बाद पार्ट आता है ई के बाद एफ पार्ट आपका इस जगह पर अपसाइड पे होता है और इस एफ पार्ट को हम लोग बोलते हैं इको R1। इसका काम होता है टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट्स, मतलब फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट अगर कहीं पर इंसर्ट किया जाएगा तो वो इसी जगह पर किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज AMPR, एज यू ऑलरेडी नो, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एम्पीसिलिन, एंड TET-R प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन। So read these questions. This type of the question is coming in your competency based. So when you go for this type of the questions, you will easily understand about each and specific part of this. So learn by heart, stay tuned, be and like, share. But before that you have to understood the question, because after this the third one question of the competency based from the next part will come very soon. So be alert and be sure, try to compete with these types of the questions, try to make a questions and read more and more about these questions. Thank you, have a nice day, good night.